हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से हैं। और फ्रेंड्स, आज हम लोग वापस से एक सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पर्टिकुलरली राजस्थान के इस बेल्ट में बहुत देखने को मिल रही है, वो किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी होना। और गुर्दे की पथरी के अंदर हमने पहले भी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज शेयर की है। और आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथी जो है, किडनी में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं स्टोन्स के ठीक हुए हैं और अक्सर आपको सर्जरी से बचा सकती है। और आज हमारे साथ हैं खरताराम जी। हाँ आप जी। खरताराम जी बालोतरा के पास परेऊ से हैं। हाँ जी। तो बालोतरा के पास परेऊ है, वहां से हैं खरताराम जी। फ्रेंड्स, खरताराम जी आज की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। और खरताराम जी, आपको 2 बार किडनी स्टोन हुआ, गुर्दे में 2 बार पथरी हुई। हाँ पहले सर। 6 mm थी। हाँ जी। तो पहले इनको 6 mm का किडनी स्टोन था, जो हमने मेडिसिन दी और वो इनकी ठीक हो गई और बिना सर्जरी मतलब निकल गई। उसके बाद वापस जो है एक बार हमारे पास ही आए कंप्लेंट्स के साथ में, कुछ सिम्टम्स लेके हमने सोनोग्राफी कराई तो 4.2 mm का वापस इनको किडनी स्टोन बना हुआ था, जिसके लिए काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट्स और इनको सर्जरी एडवाइस की हुई थी। लेकिन इन्होंने वापस जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया और आज के दिन में वापस हमने सोनोग्राफी कराई तो आज इनको कोई किडनी स्टोन नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गई। खरताराम जी, आपका कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप थोड़ा खुद बताएंगे तो बाकी लोगों को जैसा बात चल रही थी वो खुद अपना सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। आप बताएं सर। ठीक सर, बढ़िया है। मैं बालोतरा से पहले साल पर दवाई ली साहब। बिन से मेरे धीरे धीरे फर्क तो कोई नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब ऐसे बोलिया पर्दा निकल जाएगा निकल जाएगा, निकल नहीं साहब। साल भर बहुत आपने वहाँ बहुत दवाई ली? परेशान हो चुका मैं। गुर्दे में पतरी, पेशाब में जलन वगैरह होना, बीजे बहुत परेशान हो गया साल भर से मैं। उसके बाद आपको शायद कोई पता मत दे के पता लगो, यहाँ जोधपुर आया जी। साहब। 10 दिन के अंदर मैं दवाई आपकी ली, 10 दिन के अंदर हमारा 100 mm पथरी निकल चुकी गई। निकल चुकी साहब। जी जी। 10 दिन के अंदर, हम्म। सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरे को कोई विश्वास आके तो निकल गई। विश्वास नहीं, यहाँ पर निकल गई साहब, बिल्कुल निकल सकी निकल सकी तो निकल पहले आपने साल भर तक वहाँ दवाई ली थी? बिल दवाई साहब हमारा कोई फर्क नहीं पड़ी। पहले मैं जांच कराई 4 mm ही दवाई ली, जो 4 mm हुई, 2 mm साहब बद गई। चलिए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद मैं बेरी दोबारी साहब ली, एकदम रड़ी रेट बेरी में 15 दिन दवाई ली हूँ, मैं रड़ी रेट हो गया। हमारे में पथरी कोई समस्या नहीं साहब। जी जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा खरताराम जी की किस तरह से 6 mm और 4.2 mm के जो किडनी स्टोन्स थे वो बिना सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से निकले। और पहले काफ़ी समय तक जैसा बता रहे हैं कोई ट्रीटमेंट लिए बट उससे रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, इसके अंदर जो है देखिए, एक तो सिम्टम्स को समझ लेना जरूरी है कि जो लक्षण आए, जैसा आपने बताया कि दर्द होना, पेशाब में जलन होना, तो किडनी स्टोन के सिम्टम्स जो नहीं जान रहे उनके लिए मैं शेयर कर दूं। आपको अगर गुर्दे के अंदर पथरी है, किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ये पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है अपना, तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर 2 गुर्दे होते हैं, एक राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होते हैं। और वहां से 2 छोटे छोटे पाइप निकलते हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं, जिनसे यूरिन आपके गुर्दे से या किडनी से पास नीचे होके और नीचे पेशाब की थैली, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें आके इकट्ठा होता है और नीचे यूरेथ्रा होती है जो पेशाब का रास्ता है। तो आपको जिस तरफ भी, कई बार होता है कि कुछ लोगों को राइट लेफ्ट जो है दोनों तरफ जो है गुर्दे के अंदर पथरी हो सकती है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मान लीजिए जैसे आपके केस के अंदर दोनों ही बार हमने देखा है कि राइट साइड के अंदर किडनी स्टोन्स बने। तो जो जिस साइड में भी आपको स्टोन होगा, दोनों तरफ है तो दोनों तरफ सिम्टम आ सकते हैं, एक तरफ है तो एक तरफ आपको सिम्टम देखने को मिल सकता है। और कई बार होता है कि स्टोन्स दोनों तरफ है लेकिन सिम्टम कोई एक तरफ ही आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरफ भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उस तरफ में यानी आपको दर्द होगा, ये दर्द आपको यहाँ कमर के पीछे आप महसूस कर सकते हैं, ये दर्द आपका आगे पेट की तरफ भी महसूस कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी ये दर्द जा सकता है, आगे नीचे आपका जो है यूरिनरी ट्रैक में पूरे में आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये पेन आपको कई बार थाइस तक में जा सकता है। दर्द के साथ आपको जी मचलाना और उल्टी होना, ये सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। कई बार आप देख सकते हैं कि आपको यूरिन में थोड़ा रुकावट सी महसूस हो रही है, पेशाब कम आ रहा है, यूँ लग रहा है खुल के मेरे को जो है यूरिन नहीं आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आ रहा है। कई बार आपको यूरिन में मतलब तेज बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन सी महसूस होगी, और कुछ केसेस में आपको ब्लड भी जो है यूरिन में देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो आपको किडनी स्टोन्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अगर हम कारण की भी बात कर लें कि किडनी स्टोन्स क्यों बनते, जैसे खरताराम जी आप क्या काम करते हैं? मैं कम टका करता हूँ। खरताराम जी देखिए, जैसे कमठे का काम करते हैं तो नेचुरली थोड़ा शारीरिक जो काम कर रहे हैं, मेहनत का काम कर रहे हैं शरीर से, तो ऐसे लोगों में 2 बड़े कारण होंगे कि एक तो वाटर इनटेक कम होना। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो यूरिन है, पेशाब है, जो आपके गुर्दे बनाते हैं, वो यूरिन धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। और जब यूरिन गाढ़ा होता है तो उसके कारण अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके यूरिन में, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो इकट्ठे होने लगते हैं और जमा होकर वो पथरी बन जाती है।
तो दो बड़े कारण, एक तो पानी का कम पीना, और दूसरा आप काम कोई ऐसा करते हैं कि पानी तो पी रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में पसीना बहुत ज्यादा बन रहा है, तो उसके कारण आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से अगेन जब आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो तो पानी आपका खूब पसीना निकल रहा है, पानी आप कम पी रहे, उससे आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। कुछ दूसरे हम केसेस की बात करें तो वो लोग जिन्होंने कोई वेट लॉस सर्जरी कराई है वजन कम कराने के लिए, उसमें हो सकता है। कई बार अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वेट बहुत ज्यादा, उसके कारण हो सकता है। वो लोग जो अपनी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा नमक या मीठा लेते हैं तो उसके कारण आपको हो सकता है। या अगर आपको फ्रीक्वेंट कोई यूटीआईज या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फेक्शन है उसमें हो सकता है। कई बार फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है अनुवांशिक रूप से कि साहब मेरे फादर को भी था, मदर को भी था, या जो दूसरे भाई बहन हैं उनके अंदर भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। और यूरिन के अंदर अगर आप डाइट में कुछ ऐसे फूड्स ले रहे हैं जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है उसकी क्वांटिटी बढ़े, कैल्शियम का बढ़े, या ऑक्जेलेट्स, इनका जब आपके यूरिन के अंदर ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, और यूरिन जो है आप पानी जब कम पी रहे हैं तो प्रॉपरली जो यूरिन से ये फ्लश आउट नहीं होते और आपकी किडनी के अंदर धीरे धीरे आपस में हमने बात की डिपॉजिट होके और स्टोन का ये शेप ले लेते हैं। इसके अंदर जैसा रेखाराम जी से भी हमने बात की कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में रेखाराम जी पानी खूब पीने के लिए कहा, हाँ या पानी खूब पिए। एक आपको छाछ जो है कि आप जो है बटर मिल्क हम बोले, या छाछ जो है भिगोने की छाछ बोलते हैं हम गाँव में, और आप शहरों में बटर मिल्क बोल देते हैं उसको, तो छाछ खूब पिए। एक आप नारियल पानी पिए और नारियल पानी में थोड़ा नींबू भी डाल के ले लें। ये जो है कुछ आप कह सकते हैं होम टिप्स या होम रेमेडीज हैं जो आपकी हेल्प करती है। डेफिनेटली पानी आप बहुत ज़्यादा पिए। डाइट के अंदर ये देखें कि जो पत्तेदार सब्जी है थोड़ा सा उसको कम लें, जैसे पालक है, मूली पत्ता, इसको कम लें। मूंगफली को अवॉइड करें, और थोड़ा बीज वाली चीज़ें भिंडी, बैंगन, टमाटर, इसको भी अवॉइड करना ठीक रहता है। और होम्योपैथी को जब आप प्रॉपर्ली अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हैं तो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द केसेस में, लास्ट वीडियो मैंने बात की, सक्सेस स्टोरी शेयर की थी जहाँ 17 mm और 7 mm के किडनी स्टोन्स भी निकले थे। आज रेख जी के 6 mm और 4 mm का निकला है। अक्सर बहुत से लोग लास्ट में पूछते हैं सर मेडिसिन यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट्स करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, तो मेडिसिन हमेशा वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, लेकिन कुछ मेडिसिन होती है जो स्पेसिफिक होती है। तो हमने यहाँ YHC का जो किडनी स्टोन ड्रॉप है उसको हमने अगेन यहाँ यूज़ किया, और इसकी 25 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 25-25 बूंद 1 कप गुनगुने पानी के साथ घूंट घूंट करके हम लोगों ने देने के लिए दी, और बाकी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दिए, और इनके दोनों जो है किडनी स्टोन्स निकल गए। आपको भी अगर किडनी स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, तो नज़दीक में जो भी डॉक्टर उनसे जाके मिले और प्रॉपर आप इस ट्रीटमेंट को लेके ठीक हो सकते हैं। देख जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? करता राम ठीक, करता बहुत राम बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर। करता राम जी हैं क्योंकि लास्ट पेशेंट रेखा राम जी थे, वो भी परऊ से आते हैं तो उनका नाम मेरे मुंह से बार बार निकलता है। आपको शायद रेखा राम जी ने भेजा था। हमारे राम जी भेजा। हाँ, इनको भी रेखा राम जी ने भेजा था। उनका 17 mm का स्टोन जो है काफी बड़ा उनका स्टोन निकला था, इसलिए वो रेखा राम जी मेरे दिमाग में ज्यादा रहता है। हाँ ज्यादा नहीं। जी जी जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैं कहीं नहीं साहब, हमारा एकदम मैं स्वस्थ हो गया भाई, एकदम रेडी रेड खुश? बिल्कुल खुश, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके चेहरे की मुस्कान है, वो खुद ही कह रही है वो खुश है और सर्जरी से बच गए। और कुछ देर पहले मुझे कह रहे थे कि साल भर में कितने पैसे खर्च हो गए थे? मतलब कम कम 30-40 हजार रुपये खर्च हो गए। 30-40 हजार रुपए, मतलब साल भर से दवाइयाँ ले रहे हमारे थे। 2 mm बड्डी साहब बटे दो चलिए, वो हो जाता है। दवाई लेने से जी 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 जी, हो जाता है, बिकॉज होम्योपैथी ही है जो आपको सर्जरी से, किडनी स्टोन से बचाने में काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसी के साथ हम यही कहेंगे कि आप जो भी है घबराएं नहीं, और अगर किडनी स्टोन्स हैं तो एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लें, और हो सकता है आपको भी सर्जरी नहीं करवानी पड़े। थैंक यू।